सभी मित्रों को नमस्कार। स्वतंत्र क्लास टीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो कल जो हमने जो वीडियो देखा था उसमें बताया गया था कि अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, और बहुत अच्छे से समझाया गया था। तो अगर आपने इससे पहले वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर पहले वो वाला वीडियो देखें, क्योंकि जब वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे शिक्षक साथी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो जो हमारे पुराने शिक्षक हों या नए शिक्षक हों, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, आप शुरू करते हैं। अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कल के वीडियो में तो आपने देख लिया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। अब इसके कुछ सिद्धांत होते हैं, आज हम उन सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, जब बालक विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, मतलब जो बालक होता है विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तब उसमें क्या होता है कि कुछ परिवर्तन आते हैं। और ये परिवर्तन निश्चित होते हैं और एक निश्चित सिद्धांतों के अनुसार होते हैं। देखिएगा, जो बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, लगभग सभी बच्चों का डेवलपमेंट और जो विकास की जो दिशा है वो सब कुछ समान होते हैं। तो ये परिवर्तन निश्चित होते हैं और इनके सिद्धांत भी निश्चित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चा 2 महीने बाद चलने लगे, उसका भी चलने का एक निश्चित तरीका होता है। और बच्चा सबसे पहले अपनी उंगली को झटपटाता है, उंगली पर अपना नियंत्रण करता है, फिर उंगलियों के बाद अपनी हथेली पर नियंत्रण करता है, फिर पूरे हाथ पर नियंत्रण करता है। और आपने देखा भी होगा कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो जो फर्स्ट जो फिंगर होती है उससे कुछ भी जो चीज़ होती है उसको छूते हैं, तो सबसे पहला नियंत्रण उनकी जो फर्स्ट जो फिंगर होती है उस पर होता है। फिर धीरे धीरे करके वो पूरे हाथ पर, फिर पूरे शरीर पर इस प्रकार से वो नियंत्रण करते हैं। तो ये एक निश्चित क्रम होता है और इसके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सिद्धांतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ये सिद्धांत क्या होते हैं और विकास का क्रम क्या होता है। और देखिएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला सिद्धांत है वो है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, क्या विकास की दिशा होती है? तो उस बारे में हम सब जो हमारा ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हम चर्चा करेंगे कि भाई विकास की दिशा क्या होती है। ठीक है गा? तो देखते हैं दोस्तों, विकास की जो दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि व विकास की अपनी ही एक दिशा होती है। इसके अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की तरफ होता है, दिशा में होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि जो बालक की जो विकास की जो दिशा होती है वो क्या होती है। तो सिर से पैर की तरफ ये दिशा होती है और बालक का जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये, आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन में आने की इसकी प्रबल संभावना है कि जो बालक की जो विकास की दिशा है वो कौन सी तरफ होती है। अर्थात बालक की परिपक्वता गर्भधारण के बाद सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, इस प्रकार के विकास को मस्तक बोध उन्मुखी विकास एवं केंद्र से परिधि विकास कहते हैं। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, कि मस्तिका बोध उन्मुखी विकास किसे कहते हैं, केंद्र से परिधीय विकास किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, सीटेट में भी, रीट में भी, और जितने भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है
कि मस्तिष्क बोधनमुखी विकास का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है, केंद्र से परिधि का जो विकास है ये क्या होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं, ये कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो याद रखिएगा, अगर मस्तिष्क बोधनमुखी पूछे या केंद्र से परिधि की तरफ पूछे तो हमें हमेशा याद रखना है कि वो सिर से पैर की दिशा ही होता है। जैसे बच्चा पहले सिर हिलाना सीखता है, फिर उठना तथा उसके बाद बैठना सीखता है, बिल्कुल बहुत ही सही दिशा है। और ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कोई भी बच्चा होगा सबसे पहले सिर हिलाना सीखेगा, फिर उठना सीखेगा, उसके बाद बैठना सीखेगा और उसके बाद चलना सीखेगा। तो ये जो क्रम है ये निश्चित क्रम है और इस क्रम में कभी भी कोई बदलाव नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि बच्चा सबसे पहले बैठना सीख जाएगा या बच्चा सबसे पहले उठना सीख जाएगा या हिलाना सीख जाएगा, सिर हिलाना सीख जाएगा। तो ये जो क्रम है ये एक ही निश्चित क्रम है और इसी क्रम में विकास होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। अब एक मनोवैज्ञानिक महोदय हैं कुप्पुस्वामी, इन्होंने क्या लिखा है हम इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो कुप्पुस्वामी महोदय ने लिखा है कि विकास सिर पदाभिमुख सिफेलोकोडल, याद रखिएगा, सिफेलोकोडल सिर पदाभिमुख और समीप दूराभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है तो समीप दूराभिमुख, और सिफेलोकोडल पूछ ले तो सिर पदाभिमुख मतलब सिर से पैर की ओर, और समीप दूराभिमुख मतलब समीप से दूर की ओर ये क्रम होता है। तो सिफेलोकोडल इसमें लिखा हुआ है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल इसमें बालक का विकास केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। कहाँ से? केंद्र से प्रारंभ होकर सिरों की ओर होता है। अर्थात पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं का, फिर हाथ का, फिर हाथ की उंगलियों का। तो इस तरह से ये विकास होता रहता है और ये विकास का निश्चित क्रम है। तो कुप्पुस्वामी ने दिए हैं ये शब्द सिफेलोकोडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, इम्पोर्टेंट्स हैं, याद रखिएगा। सिफेलोकोडल का क्या मतलब होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब विकास की दिशा के जो सिद्धांत हैं ये हम देख लेते हैं कि बच्चा कितने महीने में क्या क्या सीख जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम माह, पहले महीने। तो सबसे जब बच्चा होता है तो बच्चा जो पहले महीने फर्स्ट मंथ में सिर को उठाना सीखता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि पहले माह में बच्चा कौन सी क्रिया, विकास की क्रिया करता है। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, इनमें दे देंगे गतिशील वस्तु या नेत्र पर नियंत्रण, ये ऑप्शन दे देंगे। लेकिन प्रथम माह का क्या है? सिर को उठाना। ठीक है, अब 3 माह में बच्चा क्या सीख जाता है? गतिशील वस्तु पर नेत्र नियंत्रण। गतिशील वस्तु, लेकिन कोई वस्तु जा रही है तो उस पर अपनी आंखों का नियंत्रण कर लेगा, मतलब आंखों को आगे करना, पीछे करना, ऊपर करना, नीचे करना, घुमाना। ठीक है, तो 3 माह में ये चीज़ बच्चा सीखता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए हैं दोस्तों। ठीक है, अब फिर 5वें महीने की अगर हम बात करते हैं, 5वें महीने में सहारा देने पर बैठना। बच्चा 5वें महीने में सीख जाता है सहारा देने पर बैठना। मतलब जब 5 महीने का बच्चा होता है तो आप उसे सहारा दे के बैठा सकते हैं, जैसे पीछे तकिया लगा दिया या जो ट्राईसाइकिल वगैरह होती है तो उन पर आप बच्चे को बैठा देंगे तो सहारा देने पर बच्चा बैठ सकता है, सहारा देने पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि बच्चा सहारा देने पर कितने महीने में बैठता है। ठीक है, अच्छा, 6वें और 7वें महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठना सीख जाता है। मतलब 6वां 7वें महीने का बच्चा हो गया तो वो बिना सहारे के भी खुद से ही बैठ सकता है। 7वें और 8वें महीने में बच्चा क्या करता है? सहारे से खड़े होना। मतलब बच्चा कुछ भी चीज़ को पकड़ लेगा, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, बेड हुआ, और उसको पकड़कर सहारे से खड़े होना, खड़ा होना बच्चा सीख जाता है। सहारे से खड़े होना 7वें और 8वें महीने में। और जब बच्चा 9वां और 10वें महीने का हो जाता है तो फिर बच्चा बिना सहारे के ही खड़ा होना सीख जाता है। ठीक है, अब बिना सहारे के खड़े होने
की जो एज है बच्चे की वो पूछ लेगा क्वेश्चन में, तो फिर आप क्या लिखेंगे, 7 से 8 लिखेंगे कि 9 से 10 लिखेंगे? तो सही उत्तर है 9 से 10। अगर आपने 7 से 8 लिख दी तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन ये आपको कब पता चलेगा, जब आप पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं। एक वर्ष का जब बच्चा होगा तो वो बिना सहारे के चलना सीख जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो फैक्ट्स हैं, बाल विकास एक इतना इम्पोर्टेंट विषय है कि बाल विकास को अगर आपने पढ़ लिया तो आप अपने स्वयं के बच्चों के विकास के लिए भी बाल विकास अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1 वर्ष में बच्चा बिना सहारे के चलना सीख जाता है। ठीक है, अब 2 वर्ष में बच्चा क्या सीखता है? तो 2 वर्ष में देखेंगे हम, 2 वर्ष में बच्चा दौड़ना, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना, मतलब बच्चा जब 2 साल का हो जाता है तो दौड़ना और टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना सीख जाता है। क्योंकि बच्चा जब 2 साल का होता है तो उसका हाथ पर इतना नियंत्रण नहीं होता, और सबसे पहले जो बच्चा होता है टेढ़ी मेढ़ी लकीरें ही सीखना प्रारंभ करता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा डायरेक्ट ए फॉर एप्पल बनाने लगे या छोटा का अनार बनाने लगे। ठीक है, और जब बच्चा 3 से 4 वर्ष का हो जाता है तो बच्चा कूदना सीख जाता है, और जो ट्राई साइकिल होती है वो चलाना सीख जाता है, जो 3 पहियों वाली साइकिल होती है। ठीक है, तो वो बच्चा सीख जाता है 3 से 4 वर्ष। क्वेश्चंस पूछा गया था लास्ट टेट में कि टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींचना बच्चा कितने वर्ष में सीख जाता है? तो अगर आपने पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि 2 वर्ष में सीख जाता है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो हम अगला हमारा सिद्धांत देखते हैं। विकास लंबवत ना होकर चक्राकार होता है। अब विकास लंबवत ना होकर चक्राकार किस प्रकार से होता है? देखिएगा, इसको हम बोलते हैं वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार का सिद्धांत, लंबवत ना होकर चक्राकार। डेवलपमेंट इज स्पिरल नॉट लाइनर, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि विकास एक सीधे लाइन में होता है तो विकास इस तरह से नहीं होता। ये एक प्रकार से लंबवत सीधा ना होकर एक चक्राकार होता है। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार यदि बालक की लंबाई में वृद्धि होगी, ध्यान से सुनिएगा, बालक की लंबाई में अगर वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है साथ में उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होगी। भाई बालक सीधा लंबा लंबा तो बढ़ नहीं जाएगा, उसकी चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो ये लंबवत भी हो गया। ठीक है, और वर्तुलकार भी हो गया। तो इसको हम ना लंबवत कहेंगे न चक्राकार कहेंगे, इसको हम वर्तुलाकार कहेंगे, क्योंकि लंबाई में भी वृद्धि हो रही है और बच्चे की चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है, अर्थात वर्तुलाकार रूप में होता है। और बालक एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है। तो सबसे पहले बालक शिशु अवस्था में होता है। सबसे पहले बच्चे की जो स्टार्टिंग की अवस्था होती है, माँ के गर्भ की अवस्था होती है, फिर शिशु अवस्था होती है, फिर बाल अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल अवस्था, फिर उत्तर बाल अवस्था होती है, फिर प्रारंभिक किशोर अवस्था, फिर उत्तर किशोर अवस्था, फिर वो वयस्कता में प्रवेश करता है, वयस्क हो जाता है, फिर प्रौढ़ अवस्था में पहुँच जाता है। तो ये एक व्यक्ति की, एक बच्चे की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वर्तुलाकार क्या होता है। अब आप इस डायग्राम को ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा, तब आप इसको समझ पाएंगे। तो व्यक्ति यहाँ से विकास शुरू करता है, ये स्टार्टिंग में है विकास। अब व्यक्ति ने यहाँ से विकास शुरू किया। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति ने यहाँ से विकास शुरू किया। ठीक है, अब किया, अब धीरे 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 विकास बढ़ गया, अब बच्चा चौड़ा भी होता गया, फिर वही प्रक्रिया चली, फिर बच्चा बड़ा, फिर चौड़ा हो गया, फिर बच्चा विकास कर रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है, चौड़ा भी हो रहा है, चीज़ें भूल रहा है, सीख रहा है, क्योंकि बच्चा एक बार में कोई भी चीज़ें नहीं सीख पाता है। बार बार चीज़ों को देखता है, समझता है, सीखता है। अब देखिएगा, बच्चों को विशेषकर आपने देखा होगा कि आग है या कुछ है तो वो उस चीज़ को छूने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको थोड़ी ना पता होता है कि ये आग होती है। तो बच्चे से बोला जाता है कि भाई उस चीज़ को मत छुओ, वो आग है, उसमें आप जल जाओगे। लेकिन बच्चा तो ये भी नहीं जानता कि जलना किसे कहते हैं।
तो जब तक बच्चे को उस चीज़ से अनुभव प्राप्त नहीं होगा, बच्चा वही काम करता रहेगा। और ध्यान रखिएगा, अगर सुखद अनुभव होगा तो बच्चा वो काम को बार बार करेगा, और दुखद अनुभव होगा तो बच्चा वो काम को सिर्फ एक बार करेगा और फिर नहीं करेगा। अगर बच्चा एक बार आग से थोड़ा सा भी जल गया तो फिर वो समझ जाएगा कि भाई इससे तो दुख होता है, इससे जल जाते हैं, फिर बच्चा दोबारा आग नहीं छुएगा। लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे हंसी मजाक करते हैं, बार बार हंसते हैं। अगर आप कुछ प्रक्रियाएं करते हैं, बच्चों के सामने कुछ क्रियाएं करते हैं तो बच्चे बार बार हंसते हैं, तो बच्चे को पता है कि वो हंस रहा है तो उसको मज़ा आ रहा है। तो जब आप वो क्रियाएं बार बार दोहराएंगे तो बच्चा बार बार हंसेगा, क्योंकि वो सुखद है, इसी वजह से वो उसको दोहरा रहा है। और जो आग वाली दुखद थी, अब वो उसको दुखद है, अब वो उसको नहीं दोहराएगा। तो देखिएगा, व्यक्ति यहाँ से विकास शुरू करता है, सुदृढ़ीकरण के लिए पीछे जाता है। मतलब एक बार उसने कोई चीज़ सीख ली, लेकिन अब उसको उस चीज़ को बिल्कुल फिक्स करना है, तो उस चीज़ के लिए वो पीछे जाएगा, उसको दोबारा सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसने कोई भी एक चीज़ सीख ली है, ठीक है, और अच्छे से नहीं सीखा है, उस चीज़ को भूल गया है और आगे बढ़ जाएगा। नहीं, पहले वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीखेगा और सीखने के लिए फिर पीछे आएगा, और उस चीज़ को जब वो अच्छे से सीख जाएगा फिर बच्चा आगे बढ़ेगा। ठीक है, पहले इस प्रकार की प्रगति होती है। प्रगति कुछ ऊपर होती है, फिर नीचे होती है, ऊपर होती है, नीचे होती है, इस तरह से बच्चे की प्रगति चलती रहती है। तो ये वर्तुलाकार बच्चे का विकास होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब एक जो बच्चा होता है उसके विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट्स होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं, वो एक वंशानुक्रम होता है, एक वातावरण होता है। क्योंकि बच्चे का जिस प्रकार का वंशानुक्रम रहेगा और जिस प्रकार का बच्चा वातावरण में रहेगा, उस प्रकार की वो अंतःक्रियाएं करेगा। अगर बच्चा अच्छे वातावरण में रह रहा है तो अच्छी चीज़ें सीखेगा, और अगर बच्चा अच्छे वातावरण में नहीं रह रहा है तो अच्छी चीज़ें नहीं सीखेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ इसको हम देखते हैं, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इनहेरिटेंस एंड इंटरेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, देख लीजिएगा, बालक की वृद्धि व विकास में इन दोनों का समान महत्व होता है। जैसे अगर आप कहें कि भाई वंशानुक्रम का ज़्यादा महत्व होता है, तो ऐसा नहीं है, और अगर आप कहें कि वातावरण का महत्व होता है तो ऐसा भी नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का बराबर महत्व होता है, अर्थात बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम और वातावरण के कारण बल्कि दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। ठीक है, जिस तरह का बच्चे का वंशानुक्रम रहेगा, जिस तरह का बच्चा वातावरण में रहेगा, उस तरह से बच्चे का विकास होगा। जैसे परिवार में छोटा बच्चा अपनों से बड़ों को देखकर, सुनकर व अनुकरण करके नकल करते हुए सीखता है। बिल्कुल, जो बच्चे होते हैं वो अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, और नकल करके ही चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, और जैसे खाना हुआ, आप बच्चे के सामने खा रहे हैं, चम्मच से खा रहे हैं, हाथ से खा रहे हैं, तो बच्चा वैसे ही खाएगा, आपकी नकल करेगा। तो दोस्तों, ये थे अभिवृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, सिद्धांत और भी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और भी अगले वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट में बता दूंगा कि और कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। आप निश्चिंत रहिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो पर कमेंट्स करके बताइएगा। साथ में अपने जो दोस्त हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। और जो भी हमारे पुराने शिक्षक साथी हैं, जो भी हमारी सीरीज़ चल रही है हम होंगे कामयाब, इसके पूरे वीडियो देखिएगा। क्योंकि अगर आपने वीडियो मिस कर दिए तो आप पीछे हो जाएंगे। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा
कि शासन का जो भी निर्णय हो कि पेपर होगा अथवा नहीं होगा, आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कल को फॉर एग्जांपल पेपर हो गया और अगर आपके पास कम समय बचा तो आप किस प्रकार से तैयारी करेंगे, आप खुद सोच लीजिएगा। और अगर पेपर नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छी बात है भाई, आपकी तैयारी है, आपने एक अच्छी चीज़ सीख ली है। तो आपको दोनों स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पुनः एक बार उसको शेयर कर दें और कल मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्लेटफॉर्म पर इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।